नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस के जो केस हैं वो 26,000 के पार पहुंच गए हैं। इस बीच भारतीय सेना ने एक बड़ा ऐलान कर डाला है। भारतीय सेना ने ये क्या ऐलान किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आपने अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की है या नहीं। कमेंट में मुझे अपना जवाब ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लें। मित्रों, आपको बता दूं कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो आपकी कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगी। सबसे पहले तो ये ऐप आपका जो सेल्फ टेस्ट है वो करने में आपकी मदद करेगी। आप अगर इसमें सही तरीके से जवाब देंगे तो ये आपका सेल्फ टेस्ट करेगी। दूसरी चीज़, अगर आप किसी कोविड-19 मरीज के पास जाते हैं या कोविड-19 वाले इलाके में जाते हैं तो ये ऐप खुद ब खुद आपको अलर्ट कर देगी। तो फ़ोन में ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। फिलहाल आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीनों सेनाएं अहम भूमिकाएं निभा रही हैं और इस मुद्दे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल विपिन रावत ने कोरोना के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दूं कि उनका कहना यह है कि कोरोना की महामारी से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है और सीधे सीधे जनरल विपिन रावत का कहना है कि इसे लेकर समय समय पर तीनों सेनाओं के पास प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निर्देश आ रहे हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी बैठक कर रहे हैं। यानी पीएमओ सीधे सीधे तीनों सेनाओं के कामकाज को देख रहे हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी बैठक कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तीनों सेनाओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर हमें अपने देशवासियों का बचाव करना है तो पहले खुद तीनों सेनाओं को अपना बचाव करना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तीनों सेनाओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड हॉस्पिटल तैयार किए हैं और साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने भी तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ से बात करके सेना की तैयारियों का जायजा लिया है। सीडीएस विपिन रावत ने बताया कि हमारे जवानों को भी कुछ असर हुआ है, लेकिन हम काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि कुछ सेना के जवान भी कोरोना संक्रमित हुए थे, कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए थे। तो इस बारे में सीधा उनका यह कहना है कि कुछ संक्रमित हुए थे लिमिटेड स्तर पर, लेकिन हम अब बचाव कर रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने इसके साथ ये भी कहा कि हमें जो बजट दिया गया है उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा और कोविड से लड़ने में यानी कोरोना वायरस से लड़ने में सेनाएं किसी भी ऑपरेशनल टास्क के लिए तैयार हैं यानी कि तीनों सेनाएं तैयार हैं और जैसे ही निर्देश मिलता है तीनों सेनाएं किसी भी ऑपरेशनल टास्क को कर देंगी। यह कहना था जनरल विपिन रावत का, जो कि सीडीएस हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया है। हम ये सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि कोरोना वायरस का प्रसार ना हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हमारे सैनिक, नाविक और एयरमैन इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो एक जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि आरोग्य सेतु ऐप को सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों से भी पूछा था कि आपने अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो आप इस ऐप को तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि ये ऐप आपको कोविड-19 से बचाने में काफ़ी मदद करने वाली है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि सीधे सीधे जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारे कुछ जवानों को असर हुआ है, लेकिन हम काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं और हमने अपने कुछ अधिकारियों को क्वारंटीन में भी रखा है। सेना के जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें क्वारंटीन किया गया। 3 मई के बाद अगर ढील दी जाती है तो हमारे जवानों की आवाजाही बढ़ेगी, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि दूसरा जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक की समय सीमा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ऐसे में सीधे सीधे कहना यही था जनरल बिपिन रावत का कि अगर इसके बाद ढील दी जाती है या लॉकडाउन हटाया जाता है तो हमारे जवानों की आवाजाही बढ़ेगी और ऐसे में हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि अभी तक हमारे जो जवान सरहद पर तैनात हैं वहां पर एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, एक भी मामला सामने नहीं आया है। हमारे जो नौसैनिक जहाज और जो सबमरीन में तैनात हैं, इसके अलावा जो हमारे वायु सैनिक और पायलट हैं, उनमें से कोई भी अभी तक कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। ये बड़ी बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही। इसके साथ ही जनरल विपिन रावत ने बताया कि कोरोना के मामले में हमारी तमाम एजेंसियों ने जिस तरीके से काम किया है उससे हमें काफ़ी फायदा भी हुआ है। मेक इन इंडिया के जरिए हमारी कई कंपनियां वेंटिलेटर बना रही हैं। डीआरडीओ ने M99 मास्क तैयार किया है
और अगर हम चाहें तो अपने ही देश में ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत की कई जो एजेंसियां हैं वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। दुनिया की कई जो है कंपनियां जो है वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ वेंटिलेटर हो या फिर मास्क या पीपीई किट, ये सभी चीज़ें भी अब भारतीय जो कंपनियां हैं वो अपने यहाँ तैयार कर रही हैं, मेक इन इंडिया के तहत तैयार कर रही हैं। तो इसी बारे में जिक्र करते हुए सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि मेक इन इंडिया के जरिए हमारी कई कंपनियां वेंटिलेटर बना रही हैं, डीआरडीओ भी मास्क तैयार कर रहा है, और अगर हम चाहें तो अपने ही घर में, अपने ही देश में ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। जनरल विपिन रावत ने कहा कि कोरोना ने हमें एक सबक सिखाया है कि हमारी तीनों सेनाओं के पास जो हथियार और साजो सामान है वो हम स्वदेशी तौर पर भी बना सकते हैं, यानी देश में ही तैयार कर सकते हैं। हमें तीनों सेनाओं के लिए हथियार और दूसरे साजो सामान अब काफ़ी हद तक मेक इन इंडिया में बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आईआईटी, प्राइवेट इंडस्ट्री और तीनों सेनाओं को मिलकर काम करना होगा। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इससे आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं का आयात भी कम हो जाएगा, यानी हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, मतलब हम जो दूसरे देशों से साजो सामान खरीदते हैं, हथियार हो या सेना की रक्षा के सामान हो, डिफेंस के सामान हो, तो वो हम जो दूसरे देशों से खरीदते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी जो है वो काफ़ी जो मतलब जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी और तीनों सेनाओं का आयात भी कम हो जाएगा और हम रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए हम पहले से तैयार थे और अभी भी तैयार हैं। इसकी वजह से कुछ आर्थिक मुश्किलें हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी किसी भी प्रक्रिया पर असर नहीं होगा और हमारे पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं, हमारी ट्रेनिंग ठीक चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जनरल बिपिन रावत ने सीधे सीधे ये कहा कि कोविड-19 अब तक सशस्त्र बलों को बहुत सीमित रूप से प्रभावित कर सका है। इसके पीछे उन्होंने सेनाओं के धैर्य और अनुशासन को खास वजह बताया। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि तीनों सेनाओं के सभी स्टाफ ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरोग्य सेतु ऐसा मोबाइल ऐप है जिसे सरकार ने कोरोना के खिलाफ लोगों को अलर्ट करने के लिए तैयार किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसे सुरक्षा कवच बताया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था सुरक्षा कवच इसे बताते हुए कि देश की जनता इस मोबाइल को अपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। तो सीधे सीधे जनरल बिपिन रावत का कहना है कि हमने डाउनलोड कर चुकी है और हमारे सभी लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को भी सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि संक्रमण न फैले। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हमारे सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लोगों का समर्थन कैसे करेंगे या अपने लोगों को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। जी हाँ, जिस सेना पर सारे देश की जिम्मेदारी है, सरहद की जिम्मेदारी है, और अगर उसी सेना का कोई जवान जो है अगर कोरोना से पीड़ित होता है तो वो देश को कैसे बचा पाएंगे या सरहद की रक्षा कैसे कर पाएंगे, यही बात उनकी कहनी थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी तीनों सैन्य सेवाओं, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने साथ ही ये भी कहा कि कोरोना के मद्देनजर सशस्त्र बलों को खास दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा समय है जब कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ना है तो हमें इनका पालन करना होगा। धैर्य और अनुशासन हमें कोविड-19 को हराने में मदद करेगा। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि जनरल बिपिन रावत ने स्वदेशी गोला बारूदों के निर्माण की ज़रूरत भी बताई और उन्होंने कहा कि हम रक्षा सेवाओं में विदेशों से अपने हथियार, उपकरण और गोला बारूद का आयात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम इस चुनौती को अपने उद्योगों और अनुसंधान विकास संगठनों को दें तो हम अपने देश में गोला बारूद का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने बहुत सीमित संख्या में तीनों सेनाओं को प्रभावित किया है, लेकिन अनुशासन और धैर्य है जिससे हमने खतरे को रोकने में मदद की है। तो सीधे सीधे जनरल बिपिन रावत ने यह ऐलान कर दिया कि तीनों सेनाएं अगर कोई भी आदेश मिलता है तो पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही साथ मेक इन इंडिया पर भी जनरल बिपिन रावत ने जोर दिया
और सीधे उनका यह कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप हमने डाउनलोड कर ली है और कोरोना संक्रमण को हम फैलने से रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हॉकफीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।